ये आकाशवाणी है। चिर कुमार सभा प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे इस बांग्ला नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि गुरुदेव ने इस नाटक को 110 साल से भी पहले एक उपन्यास के रूप में लिखा था, जिसे बाद में नाट्य रूप दिया गया और वर्ष 1925 में एक पेशेवर रंगमंच दल ने इसका पहली बार सफल मंचन किया। गुरुदेव ने साहित्य की हर विधा में लिखा है, लेकिन चिर कुमार सभा गुरुदेव की एकमात्र रचना है जिसे प्रहसन यानी हास्य रचना कहा जा सकता है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को छुआ गया है। और सबसे बड़ी बात, नाटक में ये दर्शाने का सफल प्रयास किया गया है कि बिना नारी के एक सभ्य समाज का सृजन नहीं किया जा सकता और नारी के सहयोग के बिना पुरुष सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस प्रसिद्ध रंगमंचीय हास्य नाटक का हिंदी अनुवाद किया है जाने माने साहित्यकार भारत भूषण अग्रवाल ने और रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन किया है अंजलि शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं नाटक चिर कुमार सभा की दूसरी और अंतिम कड़ी। श्रेष, कुछ भी कहो भाई, मुझे तो ये कमरा कुमार सभा की उपयुक्त बिल्कुल नहीं लगता। सो क्यों? अरे देखो ना, कमरे की सजावट, दीवार की तस्वीरों और वहां रखी किताबों से नारी जाति का ढेरों परिचय मिल रहा है। भाई विपिन, संसार में नारी जाति का परिचय तो हर जगह मिलता है। हाँ, लेकिन वो देखो ना, वो जोड़े में लगने वाली पिन। मैं पहले ही कह चुका हूँ श्रेष, ये स्थान कुमारों के लिए निष्कंटक नहीं। फूल भी हैं और कांटे भी। बेचारे मुट्ठी भर चिर कुमारों के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। अरे सभा करने के लिए जगह मिलना कितना मुश्किल है। भाई विपिन, कुमार सभा में अगर ये चित्र वाली स्त्रियां चली आई तो उन्हें रोकने की ताकत हम में से किसी में भी नहीं है। अरे पूर्ण तो एक ही चोट में घायल हो गया, कौन जाने बचेगा भी या नहीं। तो क्या ये रोग चिकित्सा शास्त्र में नहीं आता? नहीं भाई, इन व्याधियों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं होता। आइए चंद्र बाबू, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। वो हाँ, पूर्ण की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या? उन्हें घर पहुंचा कर आया हूँ। माफ कीजिए, मैं बिन बुलाए सभा में आ गया हूँ। इन नए सदस्यों को आपसे परिचित कराने के लिए लाया हूँ। ये हैं सार्थक नामधारी रसिक चक्रवर्ती। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और ये हैं आपकी सभा के एक नए सदस्य श्री अबलाकांत चट्टोपाध्याय। रिश्ते में ये मेरे नाती लगते हैं। नमस्कार। आप थोड़ा जलपान ले। अबलाकांत बाबू, आपने ये सब क्या आयोजन कर डाला? हमारी सभा के कार्यक्रम में मिठाई तो थी ही नहीं। अरे इन औपचारिकताओं से सभा के कार्यों में विघ्न भी पड़ता है। इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन कुमार सभा के स्थान परिवर्तन की खुशी में थोड़ी मिठाई अवश्य खानी पड़ेगी। अरे थोड़ी सी जी। हाँ, श्रीश बाबू जी। स्त्रियों को सदस्य बनाने के बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, देखिए चंद्र बाबू, अगर सोचा जाए तो इसमें कोई खास आपत्ति भी नहीं है। देखिए, मैं तो बस समाज की बात सोचता हूँ। ना भाई ना, समाज को बालक की तरह मानना चाहिए। अगर बालक की प्रत्येक आपत्ति को मानकर चला जाए तो उसकी उन्नति नहीं होती। समाज के बारे में भी यही बात लागू होती है। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि जो लोग पुरुषों के सहारे समाज की भलाई करना चाहते हैं, समझो वो एक पैर से चलना चाहते हैं। हमने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रयास से नारियों को दूर रखा है, इसलिए हमारे देश सेवा में प्राणों का संचार नहीं होता। देखो अबलाकांत बाबू, अभी तुम्हारी कम उम्र है। जी। एक बात गांठ बांध लो, स्त्री जाति की अवहेलना कभी मत करना। जी आशीर्वाद दीजिए
कि मैं अपने आप को आपके आदर्श के योग्य बना सकूं। मेरा आशीर्वाद तो है। जी। मेरी भांजी को कुमार सभा की सदस्य मंडली में शामिल करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। श्रीश, विपिन और पूर्ण पहले ही स्पष्ट सहमति प्रकट कर चुके हैं। इसी खुशी में मिठाई का ये अंतिम दौर आप लोग मना मत कीजिए। खाइए खाइए खाइए। मैं आशा करता हूं कि सभा के काम में कोई विघ्न नहीं पड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आज आंतरिक तृप्ति कुछ अधिक हो गई। इसके बाद अब कोई चर्चा नहीं चल सकती। चलिए विपिन बाबू, आज की सभा में पहले ही देर हो चुकी है। देर सही लेकिन सार्थक रही। चलिए, हमें अब चलना चाहिए। चलिए। नमस्कार अक्षय बाबू। वो अबलाकांत जी हैं क्या? आइए आइए श्रीश बाबू। माफ कीजिएगा, मैं लेकिन अपराध क्या है? खबर किए बिना ही अरे तुम्हारे स्वागत के लिए म्यूनिसिपैलिटी से बजट सैंक्शन नहीं करवाना पड़ता। अब फिर खबर किए बिना आने में हरज क्या है भाई? हैं? बैठो तो सही। मैं अभी अबलाकांत को भेजता हूँ। जी। अरे श्रीश बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अबलाकांत बाबू बस आते ही होंगे। अगर काम में लगे हैं तो कोई बात नहीं। देखो, मैं तो फालतू आदमी हूँ, बेकारों की खोज में भटकता रहता हूँ। संसार में बड़े लोग ही फालतू होते हैं और बेकार ही धन है। फालतू और बेकार लोगों को मिलने के लिए ही तो शाम के समय की रचना हुई है। सच कहता हूं श्रीश बाबू, शाम की रचना ब्रह्मा ने चिर कुमार सभा की बैठक के लिए नहीं बनाई है। हाँ, ये तो मानना ही होगा। अरे ये किसका रूमाल पड़ा है? देखो, सचमुच वाह, आपके हाथ दुर्लभ चीज लगी है। वाह, क्या सुगंध है। देखिए ना, कोने में एक छोटा सा अक्षर लिखा है, ना। ना ना ना, क्या नाम हो सकता है? अब बताइए तो सही। भाई मेरे मन में नाम नहीं आता जनाब, भाव आ रहे हैं। मन हो रहा है कि ना से शुरू होने वाले जितने नाम हैं सबकी माला गूंथ कर किसी नीलोत्पल नयना को पहना दूं। अरे बूढ़े आदमी को चकमा देकर ये रुमाल जेब में मत रखिए। देखिए रसिक बाबू, देखिए, आविष्कार करने वाले का अधिकार अधिक होता है। हाँ, लेकिन इसकी जरूरत मुझे है। इसमें लावण्य का काफी संसर्ग है। देखिए, उस लावण्य को देखने का कभी संयोग हुआ है आपको? क्यों नहीं, वरना इस रुमाल के लिए झगड़ा नहीं करता मैं। माफ करें शीश बाबू, मुझे आने में थोड़ी देर हुई। मुझे भी माफ करें अबलाकांत जी, शाम के वक्त आकर आपको परेशान किया। अगर रोज इसी तरह परेशान करे तो माफ कर सकता हूँ। अरे रसिक बाबा, तुम श्रीश बाबू के पॉकेट की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? बात यह है कि एक रुमाल को लेकर हम दोनों में तकरार चल रही है। अब तुम्हें इसका फैसला करना पड़ेगा। देखिए अबलाकांत जी, दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद न्याय होने तक रुमाल अपने पास रखिए। श्रीश बाबू, जिसका ये रुमाल है उसे आपने कभी देखा ही नहीं है? फिर खाली कल्पना के बल पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कौन कहता नहीं देखा मैंने? देखा है? किसको देखा है? वो ना अक्षर तो दो है। दोनों को ही देखा है। देखिए, रुमाल चाहे जिसका हो, मैं अपना दावा नहीं छोड़ सकता। श्रीश बाबू, मुझ बुड्ढे की बात मानकर हृदय गगन में एक ही चंद्र को रहने दीजिए। श्रीश बाबू, एक आदमी चंद्र बाबू की चिट्ठी लेकर आया है। हाँ, लाओ। देखिए, आप लोग मुझे आज्ञा दें, मुझे तुरंत चंद्र बाबू से मिलना है। ठीक है, फिर आइएगा। अवश्य। अभी मेरा रुमाल बंधा क्या आपके पास? जी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे विपिन बाबू, इतनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हैं? अब किसी अपरिचिता के प्रति अपराध कर रहा हूं अबलाकांत जी। ये कॉपी किसकी है नहीं जानता, पर इसमें लिखे ये गीत माणिक हैं और अक्षर मोती। अगर लोभ में पढ़कर चुरा लूं तो दंड देने वाले विधाता मुझे माफ करें। विधाता चाहे माफ कर दे, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। जी?
इस कॉपी पर मुझे भी लोभ है विपिन बाबू। और मैं तो सारे लोभ मोह जीत कर बैठा हुआ हूँ। अरे तुम्हारी चंचला नीरबाला देवी आनंद के झरने की तरह दिन रात झरती रहती है, उसे तो बांध कर रखा नहीं जा सकता। इस कॉपी के संपुट में उसी का घूंट भरा हुआ है, इसे ना छोड़ना भाई। हाँ, अरे आप लोग तो उन्हें जानते हैं, फिर आपको कॉपी की क्या जरूरत। इसकी मार्फत मुझे जो थोड़ा परिचय मिलने की उम्मीद है, उस पर आप नजर क्यों डालते हैं। चलूं, रात को पढ़ना भी है। सुनिए, पढ़ने के बाद कॉपी वापस मिलेगी? ये बात तो पढ़ने के बाद उठेगी, अभी रहने दीजिए। जाता हूं मैं। ठीक है भाई। शैल जी, कुमार सभा के सदस्यों को मैंने जितना भीषण समझा था सो कुछ नहीं। इनकी तपस्या भंग करने के लिए किसी मेनका रंबा की जरूरत नहीं, ये बुढ़ा रसिक ही बहुत है। मुझे भी यही लगता है। भाई असली बात यह है कि लोग अभी तक चंद्र बाबू के घर बड़ी निरोग जगह में थे, जबकि ये घर रोग के कीटाणुओं से भरा हुआ है। जिस चीज को छुओ वहीं से रोग आंख नाक मुंह में घुसने लगता है। उफ, शीशुर विपिन तो मिट गए। तुम्हें शायद रोग के कीटाणुओं की आदत पड़ गई है रसिक बाबा। मेरी बात जाने दो, मुझे जो होना था सो हो गया। अब तो इन बीमारों की दवा का इंतजाम करो शैल जी। हाँ। नमस्कार चंद्र बाबू। नमस्कार। आइए रसिक बाबू, इनसे आपका परिचय नहीं है शायद। यही हैं कुमार सभा की स्त्री सदस्य निर्मला देवी। नमस्कार निर्मला जी। नमस्कार। अरे आप तो हमारी सभा की सभा लक्ष्मी हैं। आपकी कृपा से सभा में विद्या बुद्धि की तो कमी थी नहीं। अब ये हमें श्री का दान करने आई है। श्री ही नहीं, शक्ति भी। नमस्कार चंद्र बाबू। नमस्कार। निर्मला जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग समय से काफी पहले आ गए। बात ये है विपिन बाबू कि सभा में आज मेरा पहला दिन है। संकोच मिटते हुए कुछ समय लगता है ना जी, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप बिल्कुल संकोच ना करें। आज से आप हम लोगों का भार संभालें और अपने हुक्म पर चलाते रहें। जाइए पूर्ण बाबू, आप भी एक आध बात कराइए। समझ नहीं आता अब क्या बात करूं। अरे कुछ भी कहिए कि आजकल अचानक ऐसी गर्मी पड़ने लगी है। अरे कहिए पूर्ण बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। यहाँ बहुत देर से आए हुए हैं? हाँ, नहीं तो। विपिन भाई, आज कमरे में घुसते ही समझ में आ गया कि अभी तक कुमार सभा में किस बात की भारी कमी थी। सोने के मुकुट में बस एक हीरा जड़ने की देर थी, आज वही जड़ गया। क्या ख्याल है पूर्ण बाबू? देखिए, आप लोगों की सी रचना शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं इस तरह बना बना कर बातें नहीं कर सकता, खास तौर से महिलाओं के बारे में। आपकी अक्षमता की बात सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ पूर्ण बाबू। आशा करता हूँ धीरे धीरे उन्नति कर लेंगे। भाइयों, सभा की बैठक का समय हो चुका है, अब और देर करना उचित नहीं है। आप पूर्ण बाबू, आज बैठक का संचालन आप करिए। जी। आज इस सभा को जो नवीन सौंदर्य और गौरव मिला है। अरे डर की क्या बात है पूर्ण बाबू, कहते जाइए। उसके प्रति अभिनंदन प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। हमारी सभा के प्रथम अरुणोदय को देखने के लिए जो प्राणी उषा काल से पहले ही आ गया था, शारीरिक पीड़ा के कारण अब उसमें हृदय के आवेग को व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए। साथ ही पूर्ण बाबू की देखभाल के लिए हमें
आज की ये बैठक स्थगित कर देनी चाहिए। हाँ, रसिक बाबू ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें संदेह कैसा। हम लोग भी समय का सदुपयोग कर कुछ काम निपटा लेंगे। वैसे रसिक बाबू तो पूर्ण के स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी पहले ही ले चुके हैं। हाँ, तो ठीक है, जब आप सब सहमत हैं तो आज की ये बैठक स्थगित कर दें। आइए चलते हैं हम लोग सब। आइए। बाबू, अरे विपिन जी भी यही मिल गए। अच्छा हुआ। आप लोगों से दो एक जरूरी बातें करनी है। हाँ, अवश्य कीजिए, लेकिन पहले आप आराम से बैठ जाइए रसिक बाबू, कुछ जलपान लीजिए। आज रहने दीजिए जनाब। आप नृपबाला और नीरबाला के बारे में तो मुझसे काफी सुन चुके हैं। हाँ जी हाँ, अगर नृपबाला के बारे में कुछ जी, वो नीरबाला का कोई विशेष संवाद हो तो। उन दोनों के बारे में ही बड़ी चिंता है। वो स्वस्थ तो है ना? उनका विवाह संबंध। क्या कह रहे हैं आप रसिक बाबू? आप जो सुन रहे हैं वही सत्य है। माँ ने काशी से लौटकर दोनों बेटियों का ब्याह तय कर दिया है। इसी शुक्रवार को दो लड़के कन्याओं को देखने आएंगे। यानी परसों? हाँ? अगर उन दोनों लड़कों को सड़क पर ही रोक लिया जाए तो? समझ गया। ये काम तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन आप दोनों को उसकी चिंता ना करें। हाँ, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। सच में वाह वाह वाह, आप महान हैं। इतना बड़ा त्याग। इसमें कौन सा त्याग है? हाँ, अरे ये तो आनंद की बात है रसिक बाबू। आप और किसी के पास न जाकर हमारे पास आए, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अपने जाल में आप खुद ही ना फंस जाएं। अरे हम उसमें भी सुखी रहेंगे। अरे श्रीश बाबू, जलपान मंगवाओ जल्दी से। जलपान मंगवाओ। देखिए, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से तुरंत निकलना है मुझे। उन लड़कों को गलत पता देने जाना है। दौड़ते हुए जाइए, रसिक बाबू, जल्दी जाइए। निर्मला। हाँ, मामा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं मामा। मैं सोच रही थी कि मुझे लेख लिखना शुरू कर देना चाहिए, पर क्या करूं, गर्मी की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता मेरा। मुझे लगता है निर्मला कि घर में कोई संगी साथी ना होने के कारण तुम्हें अकेले काम करना पड़ता है और फिर तुम थक जाती हो। अरे हाँ फेनी, मैं तो बताना ही भूल गया। पूर्ण बाबू ने मेरे नाम एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी? क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे मैंने तो अभी लिफाफा ही नहीं खोला। लिखा है, गुरुदेव आपका चरित्र महान है और आपका मनोबल असाधारण। आप जैसा व्यक्ति ही मनुष्य की दुर्बलता को क्षमा की दृष्टि से देख सकता है। यही सोचकर आपको चिट्ठी लिखने का साहस कर रहा हूँ। क्या बात है मामा, लगता है पूर्ण बाबू चिर कुमार सभा को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इतनी भूमिका बांध रहे हैं। आगे बढ़िए ना मामा। हाँ, मेरी धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि कौमार्य व्रत साधारण जनों के लिए नहीं है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के दाहिने हाथ हैं। वे एक होकर ही संपूर्ण रूप से सांसारिक कार्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कमाल है। अब तुम्हारा क्या विचार है निर्मला? मुझे तो लगता है मामा कि इस बात में काफी सत्यता है। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि चिर कुमार सभा से कौमार्य व्रत के नियम हटा दूं। हटा देने में कोई बुराई नहीं है मामा, पर फिर भी सभी से सलाह लेना ठीक रहेगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो फेनी। ये अरे कितने आश्चर्य की बात है, ये मुझे आज तक नहीं सूझा। मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ। निर्मला, तुम्हें कभी पूर्ण बाबू का व्यवहार बड़ा भोला लगता है। वैसे भी पूर्ण बाबू बड़े बुद्धिमान हैं। उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। पर मामा, तुम उनके अभिभावक तो नहीं हो? तुम्हारा तो हूँ,
लो खुद ही पढ़ लो। मामा ये पढ़ो पढ़ो। ये नहीं हो सकता। क्यों पेनी? तुम तो कह रही थी कि सभा से कौमार्य व्रत के नियम हटाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या जो भी प्रस्ताव करे उसी के साथ? पूर्ण बाबू कोई ऐरे गहरे थोड़े ही हैं। ऐसा भला लड़का। मामा तुम इन मामलों में कुछ नहीं समझते हो, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकूंगी। निर्मला समझो ना। मामा तुम अपना लेख पूरा करो, मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। अरे अरे ओफो, बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। युद्ध की तैयारी पूरी हो गई भीष्म पितामह। हाँ, दोनों योद्धा भी आ गए हैं। बस अब दोनों दिव्यास्त्र भी सजने के लिए गए हैं। अब तुम सेनापति का भार संभालो, मैं जरा ओट में रहना चाहता हूं। तुम बिल्कुल चिंता ना करो अक्षय बाबू, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा क्या बात है। अरे शीश बाबू, आप और विपिन जी अकेले बैठे हैं। देखिए बुरा ना माने तो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? इस कमरे ने ही हमारा आदर सत्कार कर लिया है? मैंने आप लोगों को कितना कष्ट दे डाला। अरे इसमें कष्ट कैसा रसिक बाबू? अगर सचमुच कष्ट सहने का सुयोग मिलता तो हम कृतार्थ हो जाते। हाँ विपिन जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उसी से आप इन दोनों अबलाओं को चिरकृतज्ञता पाश में बांधे ले रहे हैं, लेकिन स्वयं किसी बंधन में नहीं बंध रहे हैं। फोनेपो, क्या बचपना कर रही है? जल्दी से आंसू पोंछ कर कमरे में जा। बड़ी रानी बेटी है, नी जा ना। तेरे मारे तो नाक में दम है। रो रो कर आंखें लाल कर लोगी तो चेहरा बिगड़ जाएगा। चलो चलो, शाबाश। भले लोगों को कब तक बिठाए रखोगी? सुन रहे हैं ना रसिक बाबू, अब नहीं सहा जाता। हाँ, इन्हें इस संकट से उबारने के लिए आप जो भी कहें हम वही करने को तैयार हैं। हाँ नमस्कार। आओ 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 निर्बाला, नीरबाला तुम इधर की तरफ निकल आओ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोग बैठिए ना। रसिक बाबू, इनसे कहिए हमें माफ कर दें। हाँ, अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्या क्षमा प्रार्थना का भी अधिकार नहीं देंगी? अपराध हुआ ही क्या है जो क्षमा करेंगे? रसिक बाबा, इनसे कहिए जलपान तैयार है। नहीं, हम लोग क्या किसी अकाल क्षेत्र से आ रहे हैं? अरे जलपान की ऐसी क्या जल्दी है? समाप्ति मधुर होनी चाहिए। निर्बाला, मिठाई की प्लेट आगे करो। जी। लीजिए लीजिए। शर्माइए। बेटा अक्षय। हाँ माँ। लड़के अच्छी तरह देख लिए ना? हाँ माँ, तुम्हारी पसंद बहुत बढ़िया है। अब आशीर्वाद देने तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। क्या लड़कों ने अपनी इच्छा बता दी है? अच्छी तरह साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें लड़कियां पसंद हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं उन्हें आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगी। अरे मैं तो उनकी माँ के समान हूँ ना। माँ तो चले, आओ माँ। अरे आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, चलो अच्छा ही है। मुझे सभी सदस्यों से एक जरूरी काम है। पूर्ण बाबू की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन लीजिए वो भी आते दिखाई दे रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए पूर्ण बाबू आइए। आपके प्रस्ताव के अनुसार अपनी सभा से कुमार व्रत हटा देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी। लेकिन श्रीश और विपिन ने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर रखी है। अगर
उन्हें समझा सको तो। चंद्र बाबू, उन्हें समझाने के बाद जो सफलता मिली है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी उपस्थित करवाता हूं। अक्षय बाबू, आप जरा मेरी सहायता कीजिए। अवश्य अवश्य अवश्य। कैसे हैं पूर्ण बाबू? ठीक हूं भाई। कुछ उदास से दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो। चिंता मत कीजिए, परीक्षा की घड़ी नजदीक है। हैं? नमस्कार चंद्र बाबू। चंद्र बाबू, नए नियम के अनुसार कुमार सभा में ये 2 सदस्य और बढ़ गई हैं। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अक्षय बाबू, इनका परिचय? मेरे साथ तो इनका घनिष्ठ संबंध है। अच्छा। ये मेरी सालियां हैं, नृपबाला और नीरबाला। नमस्कार। शुभ लग्न में श्रीश और विपिन के साथ इनका संबंध और भी घनिष्ठ हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। जी। श्रीश बाबू, मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है विपिन जी। आशा करता हूं अबलाकांत बाबू भी वंचित नहीं रहे होंगे। अरे आओ निर्मला, तुम्हें खुशखबरी दूं। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है मामा? ये श्रीश और विपिन के साथ इन दोनों बालाओं का विवाह तय हो गया है। अच्छा। तो अब कुमार व्रत हटा देने के बारे में प्रस्ताव रखना ही बिल्कुल बेकार है। पर मामा, अभी तक अबलाकांत बाबू की राय तो ली ही नहीं। वो क्यों नहीं आए? इस समय वो बाशुर घर में भूतपूर्व कुमार सभा को पिंडदान कर रहे हैं और इनका काम समाप्त होते ही चिरकुमार सभा पूरी तौर पर समाप्त हो जाएगी। आप लोग मुझे क्षमा करें, आने में थोड़ी देर हुई। अरे ये क्या अबलाकांत बाबू? रिश्ता होने के पहले ही मजाक? अन्याय, भीषण अन्याय अबलाकांत बाबू। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा निर्मला। निर्मला देवी ठीक कह रही हैं, ये सचमुच अन्याय है। अब इन्हें तो अबलाकांत ही होना चाहिए था, पर भगवान ने इन्हें विधवा वेश देकर न जाने कौन सा मंगल साधा है। निर्मला, मैंने सचमुच अन्याय किया है, लेकिन आशा करती हूँ सब धीरे धीरे सुधर जाएगा। निर्मला जी, इस बीच में आपसे क्षमा मांग लूं। मैंने चंद्र बाबू को जो पत्र लिखा था और उसमें जो कामना प्रकट की थी, कोई डर नहीं पूर्ण बाबू, आपकी अर्जी मंजूर हो गई। प्रजापति की अदालत में डिग्री मिल गई है। क्या? अक्षय बाबू, मेरा प्रस्ताव है कि सभी चोरों को दरोगा के हाथ सौंप दिया जाए। अवश्य। और शुभ लग्न होने तक इन्हें चंद्र बाबू की देखरेख में चिरकुमार सभा के प्राचीन कार्यालय में नजरबंद किया जाए। लगता है चिरकुमार सभा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो अब नाटक समाप्त हुआ। चिरकुमार सभा। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे इस बांग्ला नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस प्रसिद्ध रंगमंचीय हास्य नाटक का हिंदी अनुवाद किया था जाने माने साहित्यकार भारत भूषण अग्रवाल ने। रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन किया था अंजलि शर्मा ने। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित विवरण इस प्रकार है। रसिक बाबा, कीमती आनंद, चंद्र बाबू, योगेंद्र टिक्कू, अक्षय, मनमोहन जोशी, पुरबाला, अर्चना, माँ उषा पुरी, शिरीष, सुरेंद्र सागर, विपिन, प्रवीण कुमार शर्मा, निर्मला, ममता मलकानी, पूर्ण, सुनील कुमार लोहिया, दारुकेश्वर, अरविंद धानविक, नृपबाला, विजय लक्ष्मी शर्मा, नीरबाला, सांझला कौल, मृत्युंजय, विनोद कुमार मिश्रा, नौकर, जगदीश दुआ और शैल बाला और अबलाकांत संगीता रघुवंशी।